बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बॉडी पेन सेशन। पार्ट 1 में हमने समझा था कि दर्द कोई बीमारी नहीं होती बल्कि हमारे बॉडी का एक वार्निंग सिग्नल होता है। आज हम एक एक करके समझेंगे कि बॉडी के अलग अलग हिस्सों में दर्द क्यों होता है, कौन सा दर्द आम होता है और कौन सा दर्द ऐसा होता है जिसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कमर दर्द की। आजकल अगर सबसे कॉमन कोई प्रॉब्लम है तो वो है बैक पेन। 20 साल का स्टूडेंट हो, 30 साल का ऑफिस एम्प्लॉय हो या 60 साल के अंकल, हर कोई कमर दर्द की शिकायत लेकर आता है। लेकिन सवाल ये है कि कमर दर्द होता क्यों है। इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे घंटों लैपटॉप पर काम करते रहना, मोबाइल पर झुक कर रहना, एक्सरसाइज बिल्कुल ना करना, अचानक हेवी वेट उठा लेना, मसल्स स्ट्रेन, विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी, स्लिप डिस्क, साइटिका, ऑस्टियोपोरोसिस, किडनी की कुछ प्रॉब्लम और प्रेगनेंसी के दौरान भी कमर दर्द हो सकता है। यानी हर बैक पेन के कारण एक जैसे नहीं होते। अब बात करते हैं कमर दर्द कब सीरियस हो सकता है। अगर दर्द के साथ पैर भी सुन्न होने लगे, चलने में कमजोरी आए, स्टूल या यूरिन होल्ड ना हो सके, या तेज बुखार हो, या गिरने या एक्सीडेंट के बाद दर्द शुरू हुआ हो, तो बिल्कुल भी डिले मत कीजिए। ऐसे केसेस में जल्द ही डॉक्टर से मिलिए। अब बात करते हैं नेक पेन या गर्दन के दर्द की। आजकल मोबाइल और लैपटॉप ने इस प्रॉब्लम को बहुत बढ़ा दिया है। घंटों स्क्रीन पर झुककर काम करना, एक ही पोजीशन में बैठे रहना, गलत तकिए का इस्तेमाल करना, इन सब वजहों से भी गर्दन में दर्द हो सकता है। इसके कुछ कॉमन सिम्टम रहते हैं, जैसे गर्दन में अकड़न, कंधे तक दर्द का जाना, हाथ में दर्द या झुनझुनी होना, दर्द का सिर के पीछे तक जाना, हाथों में कमजोरी महसूस होना। अगर गर्दन दर्द के साथ हाथ सुन्न होने लगे या ताकत कम लगे तो सही जांच कराना जरूरी है। अब बात करते हैं सर दर्द या हेडेक की। हर हेडेक एक सा नहीं होता। बहुत से लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब रोज सर दर्द रहता है, लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हेडेक किस वजह से है, जिसके कुछ कॉमन रीजन रहते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस, कम नींद, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, आई साइट वीक होना, साइनस इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन या लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप देखना। अगर अचानक जिंदगी का सबसे तेज सर दर्द हो या सर दर्द के साथ बेहोशी, बोलने में दिक्कत, हाथ पैरों में कमजोरी या बार बार उल्टी हो, तो इसे इमरजेंसी मानकर तुरंत हॉस्पिटल जाएं। अब बात करते हैं लेग पेन या पैरों के दर्द की। अगर पैरों में दर्द रहता है तो सिर्फ कैल्शियम की गोली खाना सॉल्यूशन नहीं है। लेग पेन की वजह कुछ और भी हो सकती है, जैसे विटामिन डी की कमी, विटामिन B12 की कमी, साइटिका, वेरिकोज वेन, डायबिटीज की वजह से नर्व डैमेज होना, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम, मसल्स फटीग या ओवरवेट होना। अगर चलते समय दर्द बढ़ता है या रात में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं तो कारण जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं नी पेन या घुटनों के दर्द की। आजकल कम उम्र में भी नी पेन बढ़ रहा है, जिसके अक्सर ही रीजन रहते हैं वेट ज्यादा होना, ऑस्टियोआर्थराइटिस, लिगामेंट्स इंजरी, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, विटामिन डी की कमी। अगर घुटने पर सूजन हो, चलना मुश्किल हो जाए या लॉक होने लगे, पेनकिलर से काम नहीं चलेगा, प्रॉपर इवोल्यूशन की जरूरत भी पड़ेगी। अब बात करते हैं मसल्स पेन की। कई बार पूरे बॉडी की मसल्स में दर्द रहता है। इसके पीछे भी कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन, ओवर एक्सरसाइज, विटामिन डेफिशिएंसी, स्ट्रेस, पुअर स्लीप, कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स। इसलिए हर मसल्स पेन को सिर्फ थकान समझकर इग्नोर मत कीजिए। अब बात करते हैं नर्व पेन की। नर्व पेन नॉर्मल दर्द से अलग होता है। पेशेंट अक्सर बोलते हैं डॉक्टर साहब ऐसा लगता है जैसे करंट दौड़ रहा हो, जलन होती है, सुइयां चुभती हैं, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। ऐसे सिम्टम्स में डायबिटीज, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, साइटिका या नर्व के कंप्रेस होने की वजह भी हो सकती है। अब बात करते हैं क्या हर दर्द में मसाज कराना सही है, तो जवाब है नहीं। बहुत लोग सोचते हैं जहां दर्द हो वहां मसाज करा लो, लेकिन अगर डिस्क स्लिप हो, फ्रैक्चर हो, सीवियर इन्फ्लामेशन हो या नर्व कंप्रेस हो गई हो तो गलत मसाज नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए सबसे पहले डायग्नोस करें, उसके बाद सही ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं क्या पेनकिलर रोज लेना सही है। कई लोग महीनों तक पेनकिलर खाते रहते हैं, लेकिन याद रखिए पेनकिलर लंबे समय तक बिना डॉक्टर के मशवरे के लेने से स्टमक अल्सर, एसिडिटी, किडनी पर भी असर पड़ सकता है और साथ ही में ब्लड प्रेशर पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए पेनकिलर इलाज नहीं होता, ये सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ है। और सभी डॉक्टर्स के नाम मेरा एक पैगाम। मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा बोलती हूँ, पेशेंट अगर सिर्फ दर्द लेकर आया है तो लिखने से पहले कुछ रीजन जरूर ढूंढिए। दर्द कहाँ है, दर्द कब होता है, किस चीज़ से बढ़ता है, किस चीज़ से कम होता है, कोई पुरानी बीमारी है या नहीं, कोई रिपोर्ट है या नहीं। यही क्वेश्चंस आपको सही डायग्नोसिस तक ले जाते हैं। याद रखिए हर दर्द एक कहानी सुनाता है। अगर हम उस कहानी को समझ गए तो इलाज आसान हो जाएगा, लेकिन अगर हमने सिर्फ दर्द दबाया तो बीमारी आगे भी बढ़ सकती है।
इंशाल्लाह पार्ट 3 में हम डिटेल में समझेंगे कौन कौन से ब्लड टेस्ट ज़रूरी हैं, विटामिन डी, विटामिन B12, ESR, CRP, यूरिक एसिड, कैल्शियम, थायराइड, शुगर के क्या रोल हैं, कब एक्सरे कराना चाहिए, कब MRI की ज़रूरत पड़ती है, कब दर्द किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है, और साथ ही बात करेंगे लाइफस्टाइल, डाइट और सही एक्सरसाइज से बॉडी पेन को कैसे काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।